सफाई निफ्स ईमान है, नक्कालों से होशियार। खैबर से लेके कराची तक एक ही नाम, शराफत अली गोगा नकीबिया मुर्ग चने वाले। ए ब्लॉक स्टोर मार्केट, मॉडल टाउन, लाहौर में। गोगा नकीबिया जिंदाबाद, गोगा नकीबिया जिंदाबाद। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे। हमारी जो आने वाली नस्ल है उनको ये बताने की और उनको अवेयरनेस देने की बड़ी ज़रूरत है। जो कुर्बानियाँ जिन माओं के बच्चे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह कर्नल साहब ने बात सुनाई है, तो आप यकीन करें कि रोने को दिल करता है। और शहीद जो है वो हमेशा ज़िंदा है, और उनकी कुर्बानी जो है वो जब कुर्बानी उनकी जो है वो ज़ाया नहीं जाती, इसलिए कि जो हम लोग हैं, फ़ौज बॉर्डर में बैठी है, हम लोग रात को सो रहे होते हैं, वो जाग रहे होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के बाद जो कुर्बानी का रुतबा है वो किसी को नहीं मिलता, शहादत का रुतबा किसी को नहीं मिलता, और वो उसी को मिलता है जो उसका हकदार होता है। अदरवाइज़ जो चाहे भी कि मैं शहादत दूँ, कुर्बानी दूँ, नहीं मिलता। जब तक अल्लाह ताला की मंजूरी ना हो, उस पर करम ना हो, उन लोगों को ये शहादत और ये नसीब में होता है। और इनके जो बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं ये समझता हूँ उनके वालिदैन खुशकिस्मत हैं, उनको उनकी यहाँ भी कदर है, आगे भी कदर है, और अगले जहान में भी जाके कदर होगी। और जो एक शहीद जो होता है ना, उसके जो आस पास वाले हैं उनको भी उसका जो है फैज़ मिलता है और अजर मिलता है। सन हमारा है, फ़ौज हमारी है, ये जितने भी जवान शहीद हुए हैं हमारे, मैं उनको सलूट मारता हूँ। अल्लाह पाक उनके वालिदैन के दर्जा बुलंद करे, हौसला दे, और ऐसे ही जवान बेटे और पैदा करे हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनके माँ बाप को सेहत तंदरुस्ती दे। और मेरी फ़ौज है, मेरा पाकिस्तान है, मैं सलूट मारता हूँ। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की तरक्की, फ़ौज और रेंजर और पाक फ़ज़ाइया और बैरिया और जितनी भी पुलिस एजेंसी पाकिस्तान में है, मैं सबका सलूट मारूँ। जितने भी जवान उनके शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए दुआ करूँ, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में और जन्नतों में आला दर्जा अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर जब ये दिन आता है, लोगों के जज्बात, एहसासात और उन शहीदों को सलाम करते हैं दिल की गहराइयों से, उनके लिए दुआएं करते हैं। जिन माओं ने उन बेटों को जन्म दिया है, ऐसे शेर बेटों को जिन्होंने अपने वतन के खातिर जामे शहादत पी है। तो बात करेंगे, आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 सितंबर हो या कोई और भी इवन हो, फ़ौज के मतलब तो हमें बड़ी खुशी होती है और अफसोस और दुख भी होता है। वैसे तो दुआएं करनी चाहिए उनके लिए, कुरान पाक पढ़ना चाहिए, और मेरा ख़्याल है उनके लिए, शहीदों के लिए हम सलाम पेश करते हैं। और जिनके घर में शहीद हो, ये तो एहसास उनको ही होता है ज़्यादा। हम तो थोड़ी देर मीडिया पे आते हैं तो 2 बातें की तो आगे चले गए। और ये शहीद जब फ़ौज ना हो तो हम लोग सुकून से अपने घरों में नहीं सो सकते, अपने घरों में रह नहीं सकते। और पाकिस्तान की दफ़ा जो है वो आर्मी के लिए ही है, और आर्मी से ऊपर हमारे लिए कोई नहीं है। ये हमारा कीमती असासा है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, हमारे साथ तौकीर असलम साहब हैं, जो राइटर भी हैं और लिखते हैं। हकायक पे ड्रामे इन्होंने बनाए हैं जो लोगों ने पसंद किए हैं। और आर्मी
हमारी पाक आर्मी हमारी इज्जत माल की और हमारी हिफाजत करती है सरहदों पे। इनसे बात करेंगे कि क्या कहते हैं। सलाम। पहले तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। और ये जो 6 सितंबर है, यौम दिफा है हमारा, ये हम इसलिए मनाते हैं ताकि अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश कर सके और दुनिया को बता सके कि हम कोई मुर्दा कौम नहीं है। हमारी तरफ जो आंख उठा के देखेगा, हम सीनों पे गोलियां खाना जानते हैं, अगले अगर सत्यानाश कर देगा अगर कोई हमारी तरफ बुरी नज़र से हम देखेगा। ये आज का दिन हमने एक जोश और वल्वला पैदा करने वाला दिन है। और मैं तमाम दोस्तों से, तमाम जो देखने वाले, उनसे गुजारिश करूँगा कि यौम जो हमारा दिफा है इसको भरपूर तरीके से मनाएं और दुनिया को बताएं कि हम दुनिया की बेहतरीन सुपर पावर हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से इस्लाम की सरबुलंदी हमारा नस्ब-ए-लैन है, पाकिस्तान से वफा हमारा मिशन है, गुर्बत के खिलाफ जहाद हमारी जदोजहद है। कायद आज़म जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। फ़ौज, हमें अपनी फ़ौज पे नाज है, हमें उनसे बहुत प्यार है। क्यों कि वो हमसे प्यार करते हैं, इस धरती से प्यार करते हैं और अपने खून बहा के लोगों को बचाने की काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं मसरूर साजिद भट्ट साहब। इनसे बात करेंगे कि आज 6 सितंबर है, उन शोधा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस वतन के लिए जाम शहादत पी है। सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं 6 सितंबर के हवाले से मैं यौम शहदा के वाले से तो इतना कहूँगा कि जो मैडम नूर जान ने जो नगमा बोला था ना, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, तुलब दी फिरें बाज़ार कुड़ें, तो मेरे ख्याल में आप भी जब मैं ये गाना सुनता हूँ नगमा तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मेरा उनको सलूट है जो 6 सितंबर को जो हमारे नौजवान फ़ौजी अफसर या नौजवान शहीद हुए, तो आई अगेन सलूट हिम। हर शख्स अपने मुल्क से, धरती से और वतन से प्यार करता है। जो प्यार नहीं करते उन्हें लोग मीर सादक और मीर जाफ़र के नाम से बुलाते हैं। ज़िंदा वही रहते हैं जिन्होंने वतन के लिए अपनी जान के नजराने दिए, कुर्बानियाँ दी। तो बात करेंगे हमारे एंकर, हमारे होस्ट जनाब अज़ीज़ शेख साहब। बहुत अच्छे बोलने का इनका काम है। तो आज इनसे पूछते हैं कि जब प्रोग्राम करते हैं उन शोधा पे 14 अगस्त के, इनके क्या जज्बात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तकरीब जो है यौम दफ़ा यानी 6 सितंबर के हवाले से है। मैं तो ये कहूँगा कि शहर के लोग सो रहे होते हैं और अफवाज पाकिस्तान के नौजवान बॉर्डर पे पहरा दे रहे होते हैं और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। मैं नहीं बल्कि पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। और शोहदा के लिए तो हम लम्हा ब लम्हा जब भी नमाज़ पढ़ें या ज़िक्र इलाही करें तो उनकी मग़फ़रत और शहीदों के लिए दुआ करते हैं। जंगे पाक फ़ौज तो लड़ती है, हमारी आवाम, हम पाकिस्तानी फ़नकार, हर कोई जो भी है पाकिस्तानी अपने फ़न का हिस्सा ज़रूर डालता है और गुलूकार अपनी आवाज़ के जादू से उनका लहू गरमाता है। हमारे साथ हैं पूनम नाज साहिबा। आज ये इनके जज्बात देखते हैं कि उन शहीदियों के लिए कैसे हैं। जी सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहती हैं? मैं तो ये कहना चाहूँगी शहीदों के लिए क्या कहना। मैं भी एक गाजी की बेटी हूँ जिन्होंने जंगें लड़ी और 65 की जो जंग थी उनमें भी उन्होंने काफ़ी मतलब मेरी वालदा बताती तो मुझे तो नहीं, उन्होंने बताया, उन्हें गोली भी लगी। उन्होंने जब जंग शुरू हुई आगे बढ़ते ही गए। जब वो घर, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने बाप के बारे में कि जब वो घर पे आए तो उन्हें गोली लगी हुई थी, तो वालदा से छुपा रहे थे। तो वालदा ने पूछा, जब उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा ये क्या? कहते कुछ नहीं मुझे बताया नहीं, गोली लग गई, ये क्या हुआ? लेकिन माँ थी ना, उनकी वाइफ थी, उन्हें तकलीफ़ हुई। उन्होंने कहा मैं इस कौम के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए मुझे मौत भी आ जाती तो मुझे तकलीफ़ ना होती। तुम तो ये गोली की बात कर रही हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा। जो शहीद हैं उनके लिए हमें दुख भी है और खुशी भी है। जिन माओं के शहीद हो चुके हैं उनको हम सलूट करते हैं, क्योंकि वो इस पाकिस्तान का सरमाया थे। जितने भी शहीद गुज़र चुके हैं
हम उन्हें सलूट करते हैं, पूरी कौम को और इस पाक कौम को भी हम सलूट करते हैं जो इस पाकिस्तान को लेकर चल रही है, और उनके लिए हम दुआगो हैं। यही मैं कहना चाहूँगी। आज उनको आपने कुछ थोड़े से दो एक अंतर्राष्ट्रीय कुछ उनके लिए। अच्छा, मैं तो सुनाऊँगी सब में। मैडम जी ने जब जंग थी शुरू हुई थी तो बड़ी बात थी उनकी कि उन्होंने गोले बरस रहे थे, उसमें जाकर उन्होंने तराना गाया, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। तो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना देती हूँ। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनिए विच बाजार कुड़े, ए देने मेरे दाता दी, ए देने मेरे दाता दी, नाए में टकरा मार कुड़े, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे। वतन के शहीदों को सलाम। और बहुत बहुत आज हर तरफ आप जिधर भी जाएं, पाकिस्तान के कोने में, गांव देहात में, शहरों में, हर तरफ शोधा के लिए दुआएं, कुरान खानी और उनके लिए तराने गाए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं मोहम्मद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आप ये महफिल सजाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, ये भी आप एक सवाब और नेकी आप कमा रहे हैं। तो आज आप क्या कहना चाहते हैं शहीदों के लिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शहीद होते हैं कुछ ज़िंदा होते हैं। मेरे दोस्त हैं कर्नल साहब, उनके बेटे भी शहीद हुए हैं, जाफ़र साहब उनके बेटे भी शहीद हुए हैं। तो मैं हर साल हम ये फंक्शन करते हैं, पिछले साल भी था। मेजर अजीज़ भट्टी जो शहीद हुए थे, उनकी बेटी आती थी हमारे से और लेकर जाती थी। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी महफिल होनी चाहिए, उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और अल्लाह ताला हमें और सबको और तौफीक दे, हम अपने मुल्क की खिदमत करें। अपने मुल्क की खिदमत करना बड़ा अच्छी बात है। न जिनको खौफ आता हो वो दिल मुश्किल से मिलते हैं, जहाँ गिरता है खून का वहाँ पे फूल खिलते हैं। न जिनको इश्क हो मट्टी से वो तो गैर होते हैं, वो दुश्मन जो भी धरती के उन्हीं से बैर होते हैं। है माओ की दुआओं का असर जो आरज़ू में है, रगों में है, जनू में है, वतन का इश्क खून में है, जो बैठे हैं वतन तेरे। जी, उन शहीदों को सलाम, उन माओं को जिन्होंने उनको जन्म दिया, उन सपूतों को सलाम। जब तक शहीद पैदा होते रहेंगे, दलेर गाजी पैदा होते रहेंगे, दुश्मन की मैली आँख हमारे मुल्क पे पड़ नहीं सकती। और जब पड़ती है तो लोग अपने खून का नजराना दे के, शहादत का जाम पी के और अपना नाम अमर कर जाते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और कॉलम निगार और जनाब मीडिया एडवाइज़र मुस्लिम लीग जनाब चौधरी इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो शहदा की याद में हमने फंक्शन रखा हुआ था, मैं समझता हूँ कि शहदा जो हैं वो इस कौम, इस पाकिस्तान, बल्कि पूरी दुनिया के जो शहीद हैं वो ज़िंदा हैं। उनको आप कभी भी ये नहीं सोच सकते हैं कि शहीद जो है वो ज़िंदा नहीं है। शहीद ज़िंदा है, और शहीद ने जो रुतबा हासिल किया है वो ऐसे लोगों को मिलता है जो शहादत देते हैं, उनको रुतबा मिलता है। तो जिन माओं ने अपने बेटे, अपने बच्चे कुर्बान किए हैं इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए, मैं समझता हूँ उससे बड़ा दर्जा कोई नहीं है। और जब भी कभी आपको मौका मिले तो इन लोगों के लिए आप दुआ करें और दुआए खैर करें, और इनके रिज़्क़ में, कारोबार में, इज़्ज़त में इजाफ़ा करें। कौन है जो शहीदों से नहीं प्यार करता? हमारी पाक आर्मी, हमारा मान, हमारी शान, हमारी जान। इनके लिए जब भी मुश्किल वक्त आया तो सबसे पहले अवाम को आवाज़ दी है, तो इनको हर महद पे पहुंची है। अवाम इनसे प्यार करती है, इनके शाना बशाना चलती है। इसी में हमारे अलमारूफ जनाब शराफत अली गोगा नकीब साथ हमारे साथ हैं। आज इनसे पूछेंगे कि इनके जज्बात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो अपने शहीदों को सलाम पेश करता हूँ, उनके माँ बाप को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने इतने ज़बरदस्त अपने बेटों को भेजा और हमारे लिए जो उन्होंने जाने दी हैं।
हम तो फ़ख्र करेंगे अपनी आर्मी पे, अपनी रेंजर से, अपनी पाक फ़ौज पे, अपने बैरिया सब जितनी भी एजेंसियाँ, पुलिस पे, हम तो उनके शहीदों को सलाम पेश करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे ही हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे, हम भी अपने बच्चों के लिए दुआ गो, वो भी जाएं अपने मुल्क के लिए कुर्बानी दें और हमारे हिफाजत करें। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शहीदों का खून धरती पे ना गिरे, धरती सरसब्ज नहीं होती। आप यकीन कर लीजिए, जो बच्चे शहीद होते हैं वो बचपन से अल्लाह ताला उनको उसी तरीके से बड़ा करता है। वो अपने जज्बों के साथ ज़िंदा होते हैं, जज्बों के साथ दुनिया से जाते हैं। जैसे मेरे बेटे ने अपनी आखिरी तहरीर, जो उसके लाश के साथ जो उसकी तहरीर आई थी, उसमें लिखा हुआ था, आखिरी चीज़ जो लिखी थी, मेरा छोटा बेटा है, उसका नाम हसन है, हनी कहते हैं, तो वो कहता है कि हनी का बेटा मेरी यूनिट 40 बलोच रेजिमेंट में जाए। उसको पता था कि मैंने शहीद हो जाना है, मेरी शादी नहीं होनी, तो उसने अपनी जगह अपने छोटे भाई के बेटे के नाम जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये शहीदों और गाजियों की ज़मीन सरज़मीन है और हमें फ़ख्र है अपनी औलाद पे। हम तो खैर सोल्जर थे, हमारा तो काम ही लड़ना था, लेकिन हमें शहादत नहीं मिली। वो किस्मत वाले हैं जो शहीद हुए। आज का दिन 6 सितंबर का दिन जब आता है, उन माँओं से पूछें, उन माँ बाप से पूछें, उन शहीदों की कब्रों पे जाएं तो आपको खुशबू और उनमें से आपको लगेगा कि वो हमसे बातें कर रहे हैं, ज़िंदा हैं। शहीद कभी नहीं मरता, कुछ भी हो जाए, और जब तक ये मुल्क कायम है शहीद पैदा होते रहेंगे, अपने जान के नजराने देते रहेंगे और इस मुल्क को कारवां चलता रहेगा। अपने मेज़बान अशरफ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।